गाइस मेरे से एक क्वेश्चन बहुत बार पुटअप होता है कि सचिन भाई हमारी इमेजेस कभी भी शार्प नहीं आती हैं, तो आप कुछ ऐसी टिप शेयर कीजिए जिससे हमारी इमेजेस शार्प आने लगे। सो गाइस ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो के अंदर मैं शेयर करने वाला हूँ कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स। इन टिप्स को जानने के बाद डेफिनेटली आप शार्प इमेजेस क्लिक कर पाएंगे। तो गाइस अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। गाइस मैं एक और चीज बोलना चाहूंगा कि मैं अपने चैनल का जो एनालिटिक्स चेक कर रहा था तो बेसिकली उसमें मैंने ये देखा कि आप सब मेरे चैनल पे आ रहे हो, आप मेरी वीडियोस भी देख रहे हो, पर 55% ऑडियंस ऐसा है जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। सो गाइस अगर आप मेरे चैनल पे आ रहे हो, मेरी वीडियोस देख रहे हो तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको इन फ्यूचर में कोई भी वीडियो डालूं इन्फॉर्मेटिव फोटोग्राफी रिलेटेड तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आप देख रहे हो वीडियो, बहुत अच्छी बात है, मगर चैनल को सब्सक्राइब करो गाइस, वो भी बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि बहुत सारी मेहनत है जो मैं इस चैनल के लिए कर रहा हूँ, आप सबके लिए कर रहा हूँ। तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो गाइस विदाउट टाइम वेस्ट लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस जो टिप नंबर 1 है वो है हैंड होल्डिंग रूल। अब बात ये पुटअप होती है कि यार ये हैंड होल्डिंग रूल क्या होता है। बेसिकली गाइस जो हैंड होल्डिंग रूल वो ये होता है कि आपके कैमरे की जो फोकल लेंथ है, मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। अगर आप मान लीजिए 35 mm पे आप कोई फोटोग्राफ क्लिक कर रहे हैं तो आपकी शटर स्पीड हमेशा 35 mm या उससे ऊपर ही होनी चाहिए। 35 mm मतलब 1/30 या 1/40 तक आपकी शटर स्पीड होनी चाहिए जब भी आप 35 mm फोकल लेंथ पे फोटोग्राफ क्लिक कर रहे हैं। तो ये तो हो गया हमारा उन बॉडीज के लिए जिनका जो सेंसर है वो 35 mm का होता है, यानी कि फुल फ्रेम होता है, ठीक है। और अब हम बात करते हैं क्रॉप बॉडी की। सो गाइस अगर आपको नहीं पता है कि फुल फ्रेम और क्रॉप बॉडी क्या होता है, मैं आई कार्ड में लिंक दे दूंगा, वहां पे जाके आपको पता चल जाएगा कि दो तरीके के कैमरे होते हैं, फुल फ्रेम और क्रॉप सेंसर कैमरा। तो उनके बारे में मैंने डिटेलिंग में वीडियो बनाया हुआ है तो आपको पता चल जाएगा। गाइस अगर आप क्रॉप बॉडी कैमरे में 50 mm की फोकल लेंथ पे फोटोग्राफ क्लिक कर रहे हैं तो आपको शटर स्पीड रखनी पड़ेगी कम से कम 1/80 के करीब। क्यों? क्योंकि आप 50 mm को मल्टीप्लाई करोगे 1.5 फैक्टर से, क्योंकि वो उतना सेंसर क्रॉप करता है। मान लीजिए आपका जो फ्रेम है क्रॉप बॉडी में वो आपका जो 50 mm का जो लेंस है वो उस पर काम करेगा 75 mm का, क्योंकि 1.5 से वो जो आपका क्रॉप फैक्टर उस पर अप्लाई हो जाता है। तो आपको शटर स्पीड 1/75 यानी कि करीब 1/80 तक रखनी पड़ेगी, क्योंकि 75 शटर स्पीड होती ही नहीं है। सो अब आपको दोनों का पता चल गया होगा, चाहे वो आप फुल फ्रेम हो चाहे वो क्रॉप बॉडी हो, कि आप कैसे हैंड होल्डिंग जो रूल है वो यूज कर सकते हैं और शार्प इमेजेस ले सकते हैं अपने कैमरे के थ्रू। गाइस जो टिप नंबर 2 है वो है गलत हो गया। सो गाइस जो टिप नंबर 2 है वो है कि पिक अ फास्ट शटर स्पीड। सो बेसिकली गाइस ये बोला जाता है जब भी हम कोई फोटोग्राफ क्लिक करते हैं तो एक मिनिमम जो शटर स्पीड हमें रखनी चाहिए वो रखनी चाहिए हमें 1/125 सेकेंड। गाइस मान लीजिए कोई पर्सन वॉक कर रहा है और अगर आपको वो मूवमेंट फ्रीज करना है तो आपको अपनी शटर स्पीड कम से कम 1/125 रखनी पड़ेगी। सो 1/125 का मतलब है 1 सेकंड का 125वां हिस्सा। तो बेसिकली जितनी आप फास्ट शटर स्पीड रखेंगे उतना ही आपका जो शार्प इमेजेस आएंगे और आपकी इमेजेस कभी भी ब्लर नहीं होंगी। तो हमेशा ये बोला जाता है कम से कम 1/100 या 1/60 से अपनी शटर स्पीड कम नहीं करनी चाहिए। बट स्टिल अगर आपकी फोटोग्राफ बहुत ज़्यादा शेक होती है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 1/125 से अपनी शटर स्पीड कभी कम ना करें। और कोई फास्ट मूवमेंट अगर आप क्लिक कर रहे हैं तो आप 1/200 या 1/500 तक शटर स्पीड जाएगी, ताकि आपकी मूवमेंट जो आराम से फ्रीज हो जाए और उसमें शेकीनेस या वो ब्लर ना हो आपकी इमेजेस। अगर आप ब्लर करते हो तब आपको जो है स्लो शटर करना पड़ता है। स्लो शटर मतलब अपनी शटर स्पीड जो है आपको कम करनी पड़ती है। लेकिन अगर आपको शार्प इमेज चाहिए, अगर आपको मूवमेंट फ्रीज करना है तो आपको अपनी शटर स्पीड 1/125 से हमेशा ऊपर ही रखनी पड़ेगी। तो पिक ए फास्ट शटर स्पीड। सो गाइस अगर आप डार्क सिचुएशन में फोटोग्राफ क्लिक कर रहे हैं, डार्क एनवायरनमेंट में फोटोग्राफ क्लिक कर रहे हैं तो आप अपनी शटर स्पीड डाउन करने से अच्छा है आप अपने ISO को बूस्ट अप कर दें ताकि आपके पास एक स्टडी इमेज आए रेदर देन ए शेकी इमेज। सो गाइस जो टिप नंबर 4 है वो है कि आप अपने कैमरे को होल्ड कैसे करते हैं। बेसिकली अगर आप अपने कैमरे को गलत तरीके से होल्ड करते हैं तो हो सकता है उसकी वजह से भी आपकी फोटोग्राफ में शेक आ रहा हो।
बहुत सारे फोटोग्राफर क्या करते हैं कि गलत तरीके से अपने कैमरे को होल्ड करते हैं, जिसकी वजह से उनकी फोटोग्राफ में शेक आता है। तो हमेशा अपने साथ आप देख सकते हैं मेरे साथ ऐसे करके आपके जो ये एल्बो है इनको ट्राइपॉड लगा के और ऐसे यहाँ पे आप कैमरा पिकअप कीजिए, ताकि आपका जो एक ट्राइपॉड बन जाए, एक वी टाइप का ट्राइपॉड बन जाए, जिससे आपके जो शेकीनेस ना आए आपके इमेज में और आप सही से अपना कैमरा जो है वो होल्ड करें। सो गाइस, जो नेक्स्ट टिप है वो ये है कि फोकस ऑन योर सब्जेक्ट, यानी कि अगर आप अपना कभी भी कैमरे से फोटोग्राफ क्लिक कर रहे हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि आपका कैमरा पहले फोकस करता है, उसके बाद ही फोटोग्राफ क्लिक करता है। सो बेसिकली जब आपका शटर बटन आप हल्का सा प्रेस करते हैं तो उससे आपका जो फोकस है, कैमरा एकदम परफेक्ट फोकस ले लेता है, ठीक है। उसके बाद फोटोग्राफ जो है आप क्लिक करते हैं। तो हमेशा अपना जो हल्का सा प्रेस करके अपने शटर बटन को सही से फोकस करें और उसी के बाद फोटोग्राफ क्लिक करें, ताकि आपकी फोटोग्राफ में जो ब्लरीनेस है, जो शेकीनेस है, वो सब ना आए और आपको एक अच्छी और शार्प इमेज मिले। सो गाइस, जो नेक्स्ट टिप है वो है वाइब्रेशन रिडक्शन। बहुत सारे फोटोग्राफर क्या करते हैं, गलती से अपना वाइब्रेशन रिडक्शन जो है ऑफ कर देते हैं, जिसकी वजह से भी आपकी फोटोग्राफ में शेक आता है। वाइब्रेशन रिडक्शन क्या होता है कि हम चाहे कितने भी हम स्टडी खड़े हो, लेकिन हमें नहीं पता, लेकिन हमारे हाथ जो है हल्के हल्के हिलते रहते हैं। तो वाइब्रेशन रिडक्शन क्या करता है, उस जो शेकीनेस को कम कर देता है, एकदम खत्म कर देता है। इसीलिए आपके लेंसेज में आजकल तो इनबिल्ट जो कैमरे बॉडीज में ही वाइब्रेशन रिडक्शन दिया जाता है, जिससे आपकी स्टेबलाइजेशन, इमेज में स्टेबलाइजेशन मिलती है। तो हमेशा अपने लेंस का वाइब्रेशन रिडक्शन ऑन रखिए। सो गाइस, जो नेक्स्ट टिप है वो है कि यूज ए फास्टर लेंस। अब बात ये पुटअप होती है कि फास्टर लेंस क्या है। गाइस, जितने भी प्राइम लेंस है लाइक 35mm, 50mm, 85mm, इन सारे लेंसेज को जिनका एक फिक्स्ड अपर्चर होता है, इन्हें फास्ट लेंसेज बोला जाता है। आई मीन फास्टर लेंसेज इन्हें आप बोल सकते हैं। तो इन लेंसेज में क्या होता है, इनमें जो अपर्चर बड़ा होता है, जिसकी वजह से आपको ज्यादा लाइट मिले, यानी 1.8 और 2.8 का आपको अपर्चर आराम से मिल जाता है। और ये जो फिक्स्ड लेंस होने की वजह से इनकी जो शार्पनेस जो होती है वो भी बहुत अच्छी होती है। तो आप एक 35mm, 50mm का लेंस यूज कर सकते हैं, जिसकी कॉस्ट नाइकॉन में सिर्फ 10,000 के करीब होती है, जिससे आपको एक शार्प इमेज और अच्छी क्रिस्प इमेज आपको देखने को मिलेंगी। सो गाइस, जो नेक्स्ट टिप है वो है पिक अ शार्प अपर्चर। बेसिकली गाइस, आपकी कैमरे में अपर्चर होता है, अपर्चर वैल्यू ही डिसाइड करती है कि आपकी फोटोग्राफ में कितना एरिया फोकस में रहेगा। बेसिकली अगर आप अपर्चर नंबर कम रखते हैं 1.8, तो आपका जो फोकस है वो बहुत कम होगा। आई मीन बैकग्राउंड पे फोकस कम होगा, आपके सब्जेक्ट पे सिर्फ फोकस होगा और बैकग्राउंड जो है वो पूरा ब्लर हो जाएगा। मगर आपको फोरग्राउंड टू बैकग्राउंड, जैसे स्ट्रीट फोटोग्राफर्स को क्या फोरग्राउंड टू बैकग्राउंड सब कुछ जो है फोकस में चाहिए होता है। तो हम अपर्चर क्या यूज करते हैं, हम F9, F11 और F16 इन तीनों बीच का अपर्चर चूज करते हैं। तो इफ यू आर अ स्ट्रीट फोटोग्राफर तो आप ये अपर्चर चूज कर सकते हैं F9, F11 या F16, जिससे आपको शार्प इमेज मिलेगा और आपको एकदम क्रिस्प इमेज मिलेगी। आपका फोरग्राउंड टू बैकग्राउंड सब कुछ जो है फोकस में होगा, तो आप जो वैल्यू भी डिसाइड करते हैं। मगर अगर आपको सिर्फ एक पर्सन का फोटोग्राफ क्लिक करना है और आप चाहते हो सिर्फ उस पर फोकस हो, तो आप अपना जो अपर्चर नंबर है वो कम कर सकते हैं। गाइस, अगर आप मान लीजिए 1855mm लेंस जो यूज कर रहे हैं, स्टैंडर्ड लेंस जो सबके पास होता है, तो उसमें आप 3.5 अपर्चर यूज कीजिए, जिससे आपके सब्जेक्ट पे बिल्कुल फोकस होगा, सिंगल सब्जेक्ट पे, और बैकग्राउंड जो है वो ब्लर हो जाएगा, जिससे आपको एक शार्प इमेज मिलेगी। मगर आपको अगर फोरग्राउंड टू और बैकग्राउंड सब कुछ एकदम चाहिए, एकदम शार्प में चाहिए, तो आपको अपर्चर अपना नंबर बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि आपको अपर्चर नंबर F9, F11 या F16 यूज करना पड़ेगा, जो स्ट्रीट फोटोग्राफर्स करते हैं, जिससे उनकी जो प्रिंट्स हैं वो बहुत एकदम क्लियर और क्रिस्प भी आते हैं और आपको उनकी इमेजेस भी आपको काफ़ी ज़्यादा, आपको उनमें ग्रेटर डेप्थ ऑफ फील्ड देखने को मिलेगा। सो गाइस, अगर आपको डेप्थ ऑफ फील्ड के बारे में नहीं पता है तो आप मेरी जाके एक वीडियो देख सकते हैं डेप्थ ऑफ फील्ड के ऊपर। मैंने उसमें डेप्थ ऑफ फील्ड को सही से समझाया हुआ है, ताकि आपको समझ में आ जाए किस तरीके से आप अपने बैकग्राउंड को ब्लर कर सकते हैं या आप अपने बैकग्राउंड को फोकस में ले सकते हैं। तो गाइस, जो नेक्स्ट टिप है वो है कि क्लीन योर लेंसेज। बहुत सारे फोटोग्राफर अपने कैमरा गियर और अपने लेंसेज के टेक केयर नहीं करते हैं, तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप अपने कैमरे और अपने जो लेंसेज हैं इन सब की आप रेस्पेक्ट कीजिए, इन्हें क्लीन कीजिए टाइम टू टाइम जब आप इन्हें यूज़ कर रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसा भी होता है कि बहुत सारे लेंसेज जो बहुत सारे कैमरे उनको सही से उनको क्लीन नहीं किया होता है, इस वजह से भी डस्ट जो है वो क्रिएट होता है, आपकी इमेजेस में स्पॉट्स आने लगते हैं। तो इसलिए मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप टाइम टू टाइम उनको जो उनकी सर्विस कराएं और अपने घर पे भी उन्हें क्लीन करते रहें। सो गाइस, जो लास्ट टिप है वो ये है कि जैसे हम स्ट्रीट फोटोग्राफर जो है ये टेक्निक बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, हम अपने कैमरे के बस्ट मोड पे क्लिक करते हैं। बस्ट मोड क्या होता है? बेसिकली गाइस, आप बहुत ज़्यादा आप सिंगल शॉट लेते हैं, लेकिन बस्ट मोड क्या होता है, एक बार आप शटर दबाएंगे आपके 3-4 जो फोटोग्राफ आ जाते हैं, हर कैमरे का अपने हिसाब से होता है। तो बस्ट मोड यूज़ करने से क्या होता है, एक तो मूवमेंट मिस नहीं होती है अगर आप स्ट्रीट फोटोग्राफी में कर रहे हो, और मूवमेंट जो है वो एकदम शार्प भी आता है, फटाफट एकदम शार्प इमेज आता है। बहुत बार ऐसा आपने देखा होगा कि आप कोई पिजन को क्लिक कर रहे हैं तो वो अगर उड़ रहा है
तो ठीक है, अगर आप बस्ट मोड पे हैं तो वो एकदम कैप्चर आ जाएगा, एकदम परफेक्ट मूवमेंट में आएगा। अगर आप सिंगल शॉट ले रहे हैं तो वो मूवमेंट शेकीनेस हो जाता है या मूवमेंट जो है मिस हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी शार्प इमेजेस आपको नहीं मिलती है। गाइस बस्ट मोड यूज करने की वजह से आपकी जो इमेज है आपको शार्प मिलती है, और अगर आप सिंगल शॉट क्लिक कर रहे हैं तो आपको शार्प इमेजेस नहीं मिलती है। सो गाइस ये थी कुछ टिप्स जो आपको अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो भी चाहते हैं कि उनकी इमेजेस शार्प आए और अच्छी इमेजेस आए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं दोबारा बोलूंगा गाइस, 55% ऑडियंस जो है मेरी वीडियोस देख तो रहा है, मगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहा है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें गाइस, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, मैं आप सबके लिए ही वीडियोस ये बना रहा हूँ। तो मेरे चैनल को मैं दोबारा बोलूंगा, सब्सक्राइब करें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।